गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग जो पढ़े थे उसमें था कोण के बारे में। कोण कितने प्रकार का होता है, कोणों का किसी रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। उसके बाद दो अभिगृहित पढ़े थे, याद होगा। वो दोनों अभिगृहित को ठीक से याद करना होगा, जे उसका उपयोग हर जगह होता है। उसके बाद अभिगृहित उसे कहा जाता है जिसका कोई प्रमाण नहीं है, उसे मान लिया गया है। और इसके बाद प्रमेय है। प्रमेय क्या है? प्रमेय है कि जिसका प्रमाण होता है, जिसको हम लोग प्रमाण दे सकते हैं, उसको प्रमेय कहा जाता है। अभिगृहित के आधार पर इसका प्रमाण दिया जाता है। तब पहला प्रमेय है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जैसे ये दो रेखा ए बी और सी डी है, ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये आमने सामने का कोण हुआ और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 4 स्टेप होता है। पहला होता है उसका फिगर बना लेते हैं, और फिगर बनाने के बाद फिगर के बारे में जो लिखा जाता है उसको विशेष प्रतिज्ञा कहा जाता है। उसके बाद रचना होता है, और रचना के बाद प्रमाण लिखा जाता है। तो इसमें ये फिगर बना लिए, ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो माना इसको लिखा जाएगा, माना कि ए बी तथा सी डी दो रेखाएं परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है कि ए ओ सी बराबर बी ओ डी। ए ओ सी यह कोण बराबर बी ओ डी इस कोण के बराबर है, और ए ओ डी ये कोण बराबर बी ओ सी इस कोण के भाई, ये दोनों कोण बराबर है और ये दोनों कोण बराबर। ये कोणों को कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। इसमें रचना नहीं है। रचना उसे कहा जाता है जैसे किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए जब कोई रेखा खींचते हैं या समानांतर रेखा या कोई बिंदु देते हैं, प्रतिच्छेद रेखा खींचते हैं, तो उसको कहा जाता है रचना। तो इसमें कोई रचना नहीं है। इसके बाद प्रमाण है, प्रूफ। किसी रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। पहले ही पढ़ चुकी है, किसी रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अभिगृहित से है, अतः ए बी पर ओ सी द्वारा बना कोण, ये भी रेखा है, ये ओ सी द्वारा ये और ये कोण बन रहा है, तो दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। तो उसी को लिख दिए, ए ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार सी डी पर, ये सी डी रेखा है, इस पर ओ बी द्वारा बना कोण, तो ओ बी द्वारा कोण बन रहा है बी ओ सी और बी ओ डी। बी ओ सी ये कोण और बी ओ डी ये कोण बन रहा है। तो ये बी ओ सी प्लस बी ओ डी बराबर 180 डिग्री, ये हो गया दूसरा। पहला और दूसरा, एक तथा दूसरे, ए ओ सी प्लस बी ओ सी। पहला में ए ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर 180 डिग्री है, और बी ओ सी प्लस बी ओ डी, बी ओ सी प्लस बी ओ डी भी 180 डिग्री है। इसलिए ये दोनों बराबर 180 डिग्री, इसलिए इधर वाला भी बराबर होगा। तो दोनों को बराबर करके लिख दिए। बी ओ सी कैंसिल हो गया, तो हो गया ए ओ सी बचा, ए ओ सी बराबर बी ओ डी। पहला सिद्ध हो गया ए ओ सी बराबर बी ओ डी। इसी प्रकार फिर से ए बी पर ओ डी द्वारा, ए बी पर ओ डी द्वारा बना कोण, तो बी ओ डी बन रहा है और ए ओ डी बन रहा है, तो बी ओ डी प्लस ए ओ डी बराबर 180 डिग्री। ये इसको तीसरा मान लिया। तो 2 तथा 3 से, दूसरा में है बी ओ सी प्लस बी ओ डी बराबर 180 है, इसमें है बी ओ डी प्लस ए ओ डी बराबर 180। 180 80 बराबर है, इसलिए दोनों को बराबर करते हैं 2 और 3 से। बी ओ सी प्लस बी ओ डी बराबर बी ओ डी प्लस ए ओ डी, तब बी ओ डी कट गया, बी ओ सी बराबर ए ओ डी या ए ओ डी बराबर बी ओ सी। प्रूफ ये सिद्ध हो गया। इसमें भी हो गया कि ए ओ सी बराबर बी ओ डी, पहला और दूसरा दोनों सिद्ध हो गया। इस तरह से यहाँ प्रूफ जो लिख दिया जाता है, किसी प्रमेय को सिद्ध किया जाता है। अब इस पर हम कुछ उदाहरण लेते हैं।
जैसे ये उदाहरण लिए कि दो रेखाएं हैं, ये दो रेखा है ना, यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, इसमें से भी एक ये रेखा है, तो y का मान निकालना है कि y कितना होगा। तो ये दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा 135, तो ये भी होगा 135, टोटल मिला करके होगा 135। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो y प्लस ये y प्लस 25 बराबर 135, ये पूरा इसके बराबर है, तो y प्लस 25 बराबर 135, y प्लस 25 बराबर 135, तो y बराबर 135 माइनस 25 बराबर 110 डिग्री आंसर। फिर से एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसमें थीटा का मान ज्ञात करना है। इसमें ये 1 2 3 4 कोण दिया है, ये कोण दिया है थीटा प्लस 10, ये कोण यहाँ से यहाँ तक है 2 थीटा प्लस 8, या ये है 4 थीटा और ये है 3 थीटा प्लस 12। किसी बिंदु पर बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, इसको भी याद कर लेना। कोई बिंदु पर चारों तरफ सभी कोणों का जोड़ होता है 360 डिग्री। तो ये कोण हुआ थीटा प्लस 10, ये कोण हुआ 2 थीटा प्लस 8, 2 थीटा प्लस 8, ये 4 थीटा है, ये 3 थीटा प्लस 12 बराबर 360। तो ये सब थीटा को एक साथ जोड़ दिए, 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा और 4 थीटा 7 थीटा और 3 थीटा 10 थीटा हो गया। 10 थीटा प्लस 10 अच्छा 18 18 12 30 प्लस 30 बराबर 360। तो 10 थीटा बराबर 360 और 30 को इस साइड में लाएंगे तो माइनस 30 हो गया, 360 माइनस 30, तो 10 थीटा बराबर 330, इसलिए थीटा बराबर 330 बचे 10 बराबर 33 डिग्री। ये आंसर हुआ। इस तरह से और हम क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू।